नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर.के. सफ़रनामा। साथियों, अगर आप भी मां वैष्णो देवी धाम आते हैं तो वहां से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल है वो सारे सवाल इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको यहां पर आना कैसे है, यहां पर रुकना कैसे है, किस साधन के माध्यम से आप आएंगे। तो सबसे पहले जो भी भक्त आते हैं माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए तो उनको सबसे पहले अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि बिल्कुल बस स्टॉप के पास ही में है। कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जाना पड़ता है और अंदर से ही अंदर में जाके हम लोगों ने यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड या किसी भी प्रकार का फ़ोटो ID कार्ड है तो उससे आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रयास करिए कि आधार कार्ड ही लेकर आइए, ज़्यादा फिट हो जाएगा। और आपके पास आपको इस टाइप का रैपिड कार्ड मिलेगा और इस रैपिड कार्ड की वैलिडिटी जो होती है वो मात्र 6 घंटे होती है। तो इस बात का खासा ध्यान रखें। 6 घंटे के अंदर आपको जो है वो बाणगंगा पोस्ट या फिर तारापुर पोस्ट पार करना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो है वो ई रिक्शा कर लिया है अपना और ये हम लोग को बाणगंगा तक ले जाएगा, जिसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर पड़ती है। तो आप भी आइए जब भी वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो बस स्टॉप से प्रयास यही करिए कि इस टाइप के ऑटो 3 पहिए वाले ले लीजिए। ये आपको बाणगंगा तक छोड़ देंगे, जिससे कि 2-2.5 किलोमीटर की जो ट्रैवलिंग है वो कम हो जाती है और जो थकान है आपके शरीर को वो समझिए कि कम हो जाता है। तो जैसे ही ई रिक्शा वाले आपको यहाँ पे छोड़ते हैं सामने की तरफ, तो यहीं से आपका जो है वो पहला जो पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है प्रवेश द्वार और यहाँ से आपको प्रवेश मिलता है। इसके बाद आपको बाणगंगा पड़ता है। तो अब हम लोग प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 8:30 बजे का समय हो रहा है और हम लोग प्रवेश द्वार के पास में बिल्कुल पहुँच चुके हैं। तो 8:30 बजे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं और परिवार हम लोग साथ हैं, लेडीज़ हैं, तो शाम तक हम लोग ऊपर भवन तक पहुँच पाएंगे। तो ये यहाँ का प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और जब आप आएंगे कटरा से तो सबसे पहला द्वार यही पड़ता है। तो यहाँ पे जो यात्रा पर्ची आप लिए रहते हैं उसके बाद आपका जांच वगैरह होने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट पड़ता है प्रवेश द्वार। तो जाँच केंद्र पे लगभग 20 मिनट का समय लग गया हम लोगों को और 8:50 का समय हो रहा है और हम लोग बाणगंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे आपको सुंदर सुंदर इस टाइप से बढ़िया फोटोग्राफर वगैरह मिलेंगे लोग, जो फ़ोटो के लिए आपको इनवाइट करेंगे लोग। तो अब सामने ही हम लोग के आ गया है लंगर, जो कि दर्शनी दरवाज़ा से जैसे ही हम लोग आगे आते हैं तो पालकी पिट्ठू का यहाँ पर स्टेज है और यहाँ पे इनका पूरा रेट लिखा हुआ है। तो ये पूरा रेट है कि कितना किराया लगता है। कटरा से अर्धकुंवारी तक 700 रुपये जो है वो किराया लगता है। और कटरा से भवन तक 1400 रुपये किराया। तो ये पूरा डिटेल्स है। तो मैंने एक फ़ोटो वहाँ का खींच लिया है रेट का, वो वीडियो के नीचे डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितना किराया घोड़े का, पालकी का, पिट्ठू का, चाहे जिससे भी आप यात्रा करना चाहते हैं लगता है। तो लगभग 15 मिनट की चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने दूसरे पड़ाव बाणगंगा पर। बाणगंगा वही स्थान है जहां पे कहा जाता है कि जब वीर लंगूर को प्यास लगी थी तो माता जी ने यहाँ पे बाण चलाया था अपना और पानी निकला था, तो हनुमान जी ने यहाँ पे जल जो है उसको ग्रहण किया था। तो बाणगंगा यही पॉइंट है और यहाँ पे सब लोग आके पहले नहाते थे अभी, लेकिन किसी कारण से पानी यहाँ पे रोक दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पानी नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है बाणगंगा का, जिसका हम लोग
दर्शन कर लेते हैं। और ये प्रथम दर्शन माना जाता है देवी माता का। ये बाणगंगा का मंदिर है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। बाणगंगा से मुश्किल से 200 मीटर ऊपर आने पे सुभ्रा भवन मिलता है और ये भी एक लंगर है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है मनोज सिन्हा जी के द्वारा। तो यहाँ पे भी 24 घंटे लंगर चलता है, तो आप यहाँ पे भी लंगर का आहार जो है वो ले सकते हैं। तो 9:30 का समय हो रहा है और हम लोग ऊपर की तरफ जो चढ़ाई कर रहे हैं उसमें पहला मंदिर हम लोग को देखने को मिला है। तो चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। अगर कैमरा अलाउ रहेगा तो अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक तरफ में भगवान भोले शंकर, साथ में पार्वती जी, सरस्वती जी, 2 शेर, फिर बजरंगबली, और अंदर में एक बार देखने का प्रयास करते हैं। माता रानी के साक्षात दर्शन हम लोग के सामने हो रहे हैं, शारदा माँ के। तो काफ़ी सुंदर ये मंदिर बना है। मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं हम लोग, दाएं साइड में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होते हैं। बीच में आदि जगदम्बे माँ शेरावाली के दर्शन होते हैं और बाएं साइड में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन होते हैं। तो ये पूरे मंदिर का पूरा अंदर 3 ही मूर्तियाँ हैं और काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 2014 में हुआ था, तो बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं है ये। और इसके बाद जो हम लोगों को मंदिर आगे देखने को मिलेगा वो मिलेगा चरण पादुका। तो अंदर में हम लोग घूमे, अंदर प्रवेश किया और माता को। तो दर्शन क्रम के हम लोग तीसरे क्रम में आ चुके हैं, चरण पादुका। और ये वही स्थान है जहाँ पे भैरवनाथ ने माता जी का पीछा किया था। और पीछा करते हुए जब माता जी आगे आगे जा रही थी तो यहाँ पे उन्होंने रुक के भैरवनाथ की तरफ देखा था कि भैरवनाथ कितनी दूरी तक आ चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली माता जी के पैरों के 2 चिन्ह हैं, उसी को लोग देखने के लिए रुकते हैं। और पहले ये पहला पॉइंट हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में तीसरा पॉइंट है। तो हम लोग 9:40 का समय हो रहा है और चरण पादुका पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे इतिहास के बारे में भी लिखा गया है कि इस स्थान पर रुककर महाशक्ति श्री माता वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा था भैरवनाथ को आ रहा है कि नहीं। रुकने के कारण इस स्थान पर माता जी के पैरों के चिन्ह बन गए, जिस कारण इस स्थान को चरण पादुका नाम दिया गया। इस स्थान पर माथा टेकने से महाशक्ति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूरी होती है। तो इसमें अंदर में 2 पैरों के चिन्ह हैं, साथ में 9 देवी जो माता के 9 स्वरूप होते हैं नवरात्र जिसको हम लोग मनाते हैं। तो उन लोगों के फोटो वीडियो बने। जय माता दी साथियों। और इस समय 12 बजे का समय हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी भवन पर। तो 3.5 घंटे का हम लोग का समय लग गया यहाँ पे आने का। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हम लोग साथ में फैमिली है, परिवार है, तो हम बहुत धीमे धीमे चढ़ाई कर रहे थे। तो 3.5 घंटों में लेकिन हम लोग यहाँ पे चढ़ चुके हैं। 12 बजे का दोपहर का समय हो रहा है और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे अर्धकुमारी आने के बाद आपको दर्शन करने का दिमाग में उठा होगा दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो दर्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे एक ग्रुप वाइज नंबर लगता है और दूसरा यहाँ पे सीधे आप मंदिर में चले जाइए, वहाँ से दर्शन कर लीजिए। जो ग्रुप वाइज नंबर होता है उसमें लगभग आपको 18 से 20 घंटे का वेटिंग समय जो है वो चलता रहता है। और इसकी जो पर्ची है, आप अर्धकुमारी मंदिर के जस्ट सामने ये यहाँ से आप अंदर जाते हैं और पर्ची यहाँ पे ऊपर में ये शारदा भवन जो लिखा हुआ है उसी में अंदर में है 2 नंबर 3 नंबर, वहाँ से गर्भजन गुफा की पर्ची मिलती है। तो कुल मिला जुला के 6 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो हम लोगों ने पूरी कर ली है और अर्धकुमारी मंदिर पर 12 बजे पहुँच गया। हम लोगों ने ले लिया है टोकन और टोकन लेते समय आपको संख्या बतानी पड़ती है अपने ग्रुप में कि आप कितने मेंबर हैं। उसके बाद आपको टोकन दे दिया जाता है जो कि अगले दिन दर्शन आप गर्भ की कर सकते हैं। तो प्रयास यही करिए कि जब भी आप वैष्णो माता के दर्शन में आते हैं तो चढ़ाई करते समय अर्धकुमारी से पर्ची ले लीजिए और अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ पे लौट के आइए, तभी दर्शन का एक बार चांस बनता है।
नहीं तो फिर चांस बनता नहीं है, कम चांस बनता है। तो ये अर्धकुंवारी माता का मंदिर है और इससे जस्ट ऊपर में लंगर है। यहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। तो अगर आपको भोजन करना है लंगर में तो ये ऊपर में मुश्किल से 100 मीटर चलने के बाद आपको लंगर मिल जाएगा। यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करिए श्रद्धा भाव से। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग माँ अर्धकुंवारी के इतिहास के बारे में। तो जैसा कि भैरवनाथ ने जब माता जी को पीछा किया था और उनके पीछे पीछे आया था तो पहला कदम माता जी ने रखा था चरण पादुका में, जो हम लोगों ने वीडियो में बताया था। उसके बाद माता जी यहाँ के गर्भजून गुफा के अंदर में 9 महीने तक आके छुपी हुई थी और यहीं पे बाहर में वीर लंगूर जो थे माँ के पहरेदारी के रूप में थे। और इसीलिए जब 9 महीने माँ गर्भजून गुफा में छुपी रही, उसके बाद जब भैरव अत किया नहीं माना तब माँ ने उसका पीछा करते हुए जो पिंडी रूप में है माता वैष्णो देवी के रूप में वहाँ पे गई। फिर वहाँ पे उन्होंने भैरव का वध किया था तो उसका शीश जाके भैरव घाटी पे गिरा था। तो ये यहाँ का इतिहास है अर्धकुंवारी का। यहाँ पे माता ने 9 महीने तक गर्भजून में तपस्या की थी। साथ ही साथ अब मैं बता दूँ यहाँ से भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो जो लंगर के ऊपर में हम लोग गए थे स्टार्टिंग में वो वाला रास्ता, एक दूसरा वे टू भवन। इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो बहुत आसानी से पहुंचेंगे, बहुत कम खड़ी चढ़ाई है। और उस वाले रास्ते में थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ाई आपको पड़ेगा। तो प्रयास यही करिएगा कि अगर आपको जाना है दर्शन करने के लिए माता रानी के तो आप अर्धकुंवारी के जस्ट सामने से ही ये वे टू भवन बना हुआ है, इसी रास्ते से आपको जाना है दर्शन करने के लिए। तो प्रेम से बोलिए। अर्धकुंवारी से हम लोग गुफा वाले रास्ते से चले तो लगभग 400 मीटर नीचे आने पे यहाँ से फिर भवन का रास्ता बना हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अर्धकुंवारी से लगभग 400 मीटर तक नीचे आना है। उसके बाद कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो नीचे में रास्ता गया हुआ है, अब यहाँ से आने के बाद वो चला जाता है ताराकोट मार्ग होते हुए। सीधे जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता चला जाता है चरण पादुका होते हुए। और अभी ये सामने की तरफ बिल्कुल आपको जाना है जो भवन का रास्ता है। और यहाँ पे इसका सिंबल भी बनाया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सबसे छोटा मार्ग है, इसलिए इसी मार्ग को प्रेफर दीजिए और जय माता बोलते हुए अपनी चढ़ाई को जारी रखिए। तो हम लोग लगभग 2 घंटे विश्राम के बाद अर्धकुंवारी पे अब फिर से अपनी एक और चढ़ाई की तरफ बढ़ चले हैं। और आशा है हम लोग शाम को 6 बजते भवन पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो था अर्धकुंवारी का पूरा, जिसका मैंने आपको विजिट करा दिया। और नीचे में ये सामने जो रास्ता दिख रहा है ये ताराकोट मार्ग वाला रास्ता है, जो कि नया मार्ग भी कहा जाता है। इसमें जो चढ़ाई है वो नाम मात्र की है, स्लोपी चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। 2:30 का समय हो रहा है और हिम केशी पर हम लोग पहुंच गए हैं। अर्धकुंवारी से 2.5 किलोमीटर हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं और यहाँ से भवन जो है वो लगभग 3 किलोमीटर बच जाता है। तो आशा है 2 घंटे और लगेंगे और ये 3 किलोमीटर की जर्नी हम लोग पूरा कर सकते हैं। ये सामने से जो जीप्स आ रही हैं इनका जाने का किराया अर्धकुंवारी से मिलती है 450 रुपये पर हेड है और आने का 325। तो अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है तो नीचे से घोड़े से आ जाइए 700 रुपये दे के। साथ में अर्धकुंवारी से भवन तक इन ई रिक्शा का सहारा ले लीजिए, जिससे आप 1200 रुपये में ज़मीन से लेके माता के भवन तक आसानी से पहुंच जाएंगे।
3:30 का समय हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं साकेत। तो ये साकेत है और यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर दूरी रह जाती है माता वैष्णो रानी की पवित्र दर्शन गुफा के। तो अब हम लोग एकदम सीधे पहुंच चुके हैं साकेतपुरी में। अभी चाय वगैरह थोड़ी देर के लिए बंद है, तो हम लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। 3:32 का समय हो रहा है। अब माता रानी के प्रथम दर्शन हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से मिल रहा है। ये सामने की तरफ माँ भवानी के पावन दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, और प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। साकेतपुरी से 50 मीटर ऊपर आते ही माता रानी के प्रथम दर्शन हो जाते हैं और यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। ऊपर पहाड़ी पे चढ़ते समय माता के भवन से 500 मीटर पहले हम लोगों को हिरन दिखा, प्यारा सा हिरन। शाम को 4 बजने का समय आ रहा है और हम लोग माता वैष्णो रानी के दरबार भवन पर पहुंच चुके हैं और यहीं नीचे में रोपवे है जो भैरव घाटी तक ऊपर ले जाता है। तो हम लोगों की जो चढ़ाई थी वो 8:30 बजे हम लोगों ने स्टार्ट की थी और साथ ही साथ लगभग 90 मिनट का हाल्ट हम लोगों ने अर्धकुमारी पे लिया था। उसके बाद भी हम लोग 16 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं 4 बजे। तो लगभग 6 घंटे चढ़ाई के और बाकी बीच में 90 मिनट का हाल्ट। तो ये रहा पूरा, और पूरा डिटेल्स में मैंने ये वीडियो बनाया है। साथ ही साथ अब वीडियो के आखिरी में मैं यहाँ पे रुकना कहाँ पे है आपको और कैसे रुकें आप, उसके ऊपर भी मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूँगा। दर्शन कैसे करें यहाँ का, फिर ऊपर भैरव बाबा का, तो भैरव बाबा का दर्शन तो हम लोग मॉर्निंग में करेंगे। तो सारी चीज़ें बता दूँगा, कैसे रुकना है वो बता दूँगा। काफ़ी बढ़िया लगा ऊपर चढ़ाई करके। तो 4 बजे के समय पे हम लोग भवन पे पहुंच चुके हैं। चलते हैं यहाँ पे कुछ रुकने का जुगाड़ करते हैं कि कहाँ पे रुकना है हम लोग। 5 बजे का समय हो रहा है और हम लोगों को यहाँ पर रूम मिल गया है, कमरा डोरमेट्री रुकने के लिए। वो मैं अपने वीडियो में डिटेल्स में बना दूँगा उसको। और अब हम लोग चल रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने VIP कार्ड बनवा लिया था नीचे से, इसलिए हम लोग जाएँगे गेट नंबर 5 से। और अगर आप VIP कार्ड नहीं बनवा पाते हैं तो आपको यहीं से जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गेट नंबर 5 के पास, जो दुर्गा भवन के पास में है, और वहाँ से एंट्री करेंगे। 6 बजे के बाद आरती की लाइन लग जाती है, इसलिए समय का ध्यान रख के 6 से 9 दर्शन नहीं होता है, दर्शन रोक दी जाती है। आरती होती है शाम की, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेज़ी कर रहे हैं और माता के भवन के पास जाके दर्शन करके और फिर निकलते हैं, फिर अपडेट करते हैं। जय माता। हमारे साथ में धीरज भैया भी हैं जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं श्री माता वैष्णो देवी। ये नया स्काई वॉक बना हुआ है जो इसी नवरात्रि में बना था और देखने में अंदर से काफ़ी सुंदर है। तो हम लोग स्काई वॉक से न चल के गेट नंबर 5 के पास वॉकिंग ही हम लोग को जाना पड़ेगा। दुर्गा भवन के पास ही गेट नंबर 5 है, वहाँ पे हम लोग पहुँचना पड़ेगा। स्काई वॉक में ठंडी वगैरह में आपके पैर में ठंड नहीं लगती है, जबकि नॉर्मल दिनों में जो पत्थर हुआ करता था इससे ठंड लगती थी भक्तों को। तो स्काई वॉक का व्यवस्था किया गया था भीड़ कम करने के लिए। यहाँ पे लॉकर रूम बनाए गए हैं कई जगह पे, और 2 लॉकर रूम यहाँ पे भी है, लॉकर रूम नंबर 2, लॉकर रूम नंबर 3। तो यहाँ पे भी अगर कोई सामान हो तो उसको आप लोग जमा कर सकते हैं। जब यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो करंट रोपवे जो है वह यहीं नीचे दुर्गा भवन से दिया जाता है, नीचे की साइड से। और ये रास्ता है बिल्कुल दुर्गा भवन के पास आने पर, और यहीं से जाने के बाद से फिर तो
हम लोग इस समय आ चुके हैं दुर्गा भवन के पास में, और ये दुर्गा भवन है। यहाँ पे अगर जो भी मोबाइल वगैरह है इसको आप लॉकर में जमा कर दीजिए। और ये सामने की तरफ से गेट नंबर 5 है, जहाँ से अगर आप VIP एंट्री टिकट लिए रहते हैं तो एंट्री करना पड़ता है। और अगर आपके घर का कोई CISF या ITBP या फिर किसी भी फोर्स में है तो आप यहाँ पे सारा सामान अपना जमा कर सकते हैं। और जो स्काई वॉक थी वो ऐसे चल के आ रही है, तो अब हम लोग चल रहे हैं अपना मोबाइल जमा कर देते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात एक बार ज़रूर अपडेट करेंगे कि कितना टाइम लगा और कैसे दर्शन करना है। तो 6 बजे का समय हो रहा है और हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। दर्शन करने में हम लोगों को मैक्सिमम 45 मिनट का समय लगा और दर्शन अच्छे तरीके से हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है इस समय और अच्छे से दर्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। साथ ही साथ कोई भी मोबाइल से रिलेटेड आपको सामान अंदर नहीं ले जाना है, और मोबाइल आपको दुर्गा भवन पे एक लॉकर है, यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। ये सामने की तरफ दुर्गा भवन में नया लॉकर खुल गया है। यहाँ पे लॉकर तो खुल गया है, लेकिन 50 रुपये एक लॉकर का एक मोबाइल जमा करने का जो है वो कास्ट लग रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पहले ये फ्री कास्ट हुआ करता था, तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 50 रुपये बहुत ज़्यादा है चार्ज एक मोबाइल का जमा करने का। इस समय माता वैष्णो देवी धाम पर लॉकर की सुविधा के लिए 3 घंटे के लिए मात्र 50 रुपये में लॉकर की सुविधा है। और ये पूरा ऑनलाइन व्यवस्था है। इसको बुक कैसे करना है उसका पूरा तरीका यहाँ पे समझाया गया है, और इसका एक मैंने फ़ोटो वीडियो बना दिया है। तो अभी स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा किराया आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन भविष्य में चल के सब लोग इसके आदी हो जाएंगे। तो हो सकता है या तो गवर्नमेंट कुछ कम करे किराया, या फिर भी पूरा सामान रखने के लिए 50 रुपये देना ठीक है, लेकिन केवल मोबाइल फ़ोन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये 3 घंटे के लिए 50 रुपये में आप UPI आधारित स्मार्ट लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जय माता दी साथियों, अगर आप भी माता वैष्णो रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और आपके मन में क्वेरीज है कि मैं भवन पे जाके कहाँ रुकूँ, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो भवन से 200 मीटर पहले आपको पड़ जाएगा मनोकामना भवन, और जो मनोकामना भवन है वहाँ पे डोरमेट्री उपलब्ध है। वो ऑनलाइन बुकिंग होती है और ऑफलाइन भी बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग 2 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। 40 बेड जो हैं वो ऑनलाइन बुकिंग होते हैं। माँ वैष्णो देवी .org से आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग है वो नीचे शक्ति भवन से बुकिंग हो जाती है, जिसका किराया 150 रुपये पड़ता है। और सुबह में 6 बजे अगर वहाँ पे आप पहुँचते हैं और खाली रहता है तो ऑफलाइन बुकिंग वो कर देते हैं। अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों नहीं हो पाता है तब आपको ऊपर आना है भवन पे। भवन पे आके मनोकामना भवन में एक बार क्वेरीज कर लीजिएगा रूम खाली है कि नहीं। अभी हम लोग आए थे तो हम लोगों को तो रूम मिल गया है। अगर नहीं मिलता है देन उसके जस्ट सामने ही ये रूम है। इसी रूम में नीचे आपको जाने पर रात में 8 बजे के बाद बताया जा रहा है कि फ्री में रहने की सुविधा दे दी जाती है। उसके बाद अगर इन दोनों जगहों पे आपसे नहीं हो पाता है, सामने में दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन सामने की तरफ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये सामने वाला जो भवन है यही दुर्गा भवन है। यहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 5 मंजिला बिल्डिंग है जो अभी इसी साल नवरात्रि में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो भवन पे रुकने के लिए ये कुछ उपलब्ध साधन है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप 2 महीने पहले कर लेते हैं माँ वैष्णो देवी .org से साइट से उनके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो सुबह में 6 बजे शक्ति भवन, अगर वहाँ भी नहीं आता है तो ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद सबसे पहले मनोकामना भवन में पता कर लेना है कि रूम खाली है या नहीं। अगर वहाँ से नहीं पता चल पाता है तो आपको दुर्गा भवन चले जाना है। दुर्गा भवन से आपको 100% है कि वहाँ पे रूम आपको अवेलेबिलिटी मिल जाता है, डोरमेट्री की अवेलेबिलिटी मिल जाता है। वहाँ पे आपको आसानी से फ्री आकाश सुविधा है दुर्गा भवन में। लेकिन अगर आप पेड वाला चाहिए तो पेड वाला भी वहाँ पे सुविधा है। लगभग 150 रुपीज़ का चार्ज है पर डे का। तो ये दोनों सुविधा दुर्गा भवन में है। और साथ ही साथ अगर दुर्गा भवन में भी अगर भीड़ हो जाती है रात में, तो रात को 8 बजे मनोकामना भवन के जस्ट सामने है। यहाँ पे आपको आसानी के साथ पूरा उपलब्ध हो जाता है। ये मनोकामना भवन है, उसी के जस्ट सामने नीचे में यहाँ पे आपको मिल जाता है रहने के लिए। आप रात भर रुक सकते हैं। 100 रुपये कंबल्स का चार्ज होता है जो आपको जमा करने पड़ते हैं, और सुबह में जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो वो 100 रुपये जब जमा कंबल करेंगे तो आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये डिटेल्स थी कि आप भवन पे आते हैं तो आपको कैसे रुकना है। तो मुझसे ना तो ऑनलाइन बुकिंग हो पाई थी और ना ही मैं शक्ति भवन में नीचे ले पाया था रूम। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए, क्वेरीज किया हम लोगों ने मनोकामना भवन में, तो हम लोगों को डोरमेट्री दे दिया गया है।
तो मैं डोरमेट्री दिखा दूंगा कि डोरमेट्री यहाँ के कैसे होते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं और आप आसानी के साथ भवन में रुक सकते हैं। अगर ये न भी मिले तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ये फ्री आकाश दुर्गा भवन में, साथ ही साथ यहाँ पे नीचे जो मैंने दिखा दिया दोनों जगहों पे, यहीं पे नीचे अंदर साइड में, इन दोनों जगहों पे आपको फ्री आकाश मिल जाता है। आपको रुकना है, प्रयास ये करना है कि रात को 10 बजे से पहले आ जाइए। उसके बाद अगर आप आते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। कंबल वगैरह लेकिन आपको 100% उपलब्ध करा दिया जाता है भवन पे। धरती का स्वर्ग माँ वैष्णो देवी धाम, और रात के लाइटिंग का बेहतरीन नज़ारा माँ वैष्णो देवी धाम से हम लोग हैं। और वास्तव में बिल्कुल धरती का स्वर्ग कहीं होगा तो यही है, और यही द्वार है माँ वैष्णो देवी धाम कटरा। कितना प्यारा माँ का दरबार है। देवी रानी के दर्शन के लिए आते हैं, आपके मन में रोपवे से रिलेटेड क्वेरी है तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि रोपवे की बुकिंग कहाँ से होती है। तो रोपवे की बुकिंग 2 तरीके से हो सकती है। एक तो होती है ऑनलाइन, जो इनकी ऑफिशियल साइट है maavaishnodevi.org से। दूसरा, ऊपर जब आप भवन पे आएंगे तो करंट की जो बुकिंग होती है, दुर्गा भवन है उसी के नीचे बेसमेंट बना हुआ है, वहाँ से करंट की बुकिंग हो जाती है। साथियों, जब बुकिंग का प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आपको स्लॉट मिल जाता है 5-5 घंटे का। अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो 5 घंटे का स्लॉट मिल जाता है, और करंट में तो तुरंत, उसमें कोई स्लॉट वाला टेंशन नहीं रहता है। उसके बाद आपको मनोकामना भवन के जस्ट सामने से रोपवे का पूरा काउंटर है, तो वहाँ आना पड़ता है आपको, और लाइन लगाना पड़ता है। तो मैं थोड़ा लाइन दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की लाइन होती है जो कि लगाना पड़ता है, और लगभग 25 से 30 मिनट आपको लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद आपका जाके नंबर आता है। 2 रोपवे हैं बड़े बड़े। एक बार रोपवे में 50 पर्सन्स को अलाउ करते हैं जाने के लिए, और ये सामने की तरफ जो रोपवे आ रहा है यही रोपवे है। तो कुल मिला जुला के अच्छी सुविधा है। मात्र 100 रुपये में भवन से भैरव घाटी ले जाता है रोपवे, और फिर वापस भी लाता है। तो अगर आप भवन से भैरव घाटी जाना चाहते हैं और वापस से वापस आना चाहते हैं तो इस रोपवे के माध्यम से आप आ सकते हैं। मैंने रोपवे से रिलेटेड सारी बातें बता दी। बेड से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि भवन में आके कहाँ रुकना है आपको। अगर फिर भी कोई भवन से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो रोपवे हम लोग का चल दिया है नीचे से, और नीचे में ये लोग खड़े हैं। अब ये जो अगली रोपवे आएगी उसमें ये लोग बैठ के जाएंगे। तो हमारे साथ में आंसू मौजूद है, और आंसू भी पूरा रोपवे की सवारी कर रहा है। और सामने में माता जी का भवन, सुंदर सा नज़ारा आप लोग को दिख रहा होगा। तो प्यार से अगर दिख रहा है भवन तो प्यार से लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी। और त्रिकुटा भवन का खूबसूरत नज़ारा हम लोग अपने मोबाइल में कैद करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ये जो रास्ते दिख रहे हैं ये
भवन से भैरव घाटी वाले रास्ते हैं जिस पे लोग पैदल यात्रा करते हैं और मैंने भी 10 बार से ज़्यादा इसी रास्ते से पैदल ही यात्रा किया है। अगर 1 से सवा घंटा लगता है पैदल जाने में और वहाँ जाने के लिए आपको घोड़ा पार्टी सब भी मिल जाता है। लेकिन इस समय टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग के साथ वाली जो रोपवे है वो बगल से निकली है अभी, तो हम लोग 50% जो यात्रा है वो अपना ट्रैवल पूरा कर चुके हैं और त्रिकुटा भवन के बिल्कुल ऊपर की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। मुश्किल से 1 मिनट और 50 सेकंड की राइड होती है। इसमें ये लगभग 3 किलोमीटर की जो जर्नी होती है नीचे से ज़मीन से लेके और भैरव घाटी तक, उसको ये राइड पूरा करा देती है। तो फाइनली हम लोग भैरव घाटी की तरफ आ चुके हैं। तो रोपवे से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल के पूछ सकते हैं। तो यात्रा के हम लोग अगले पड़ाव भैरव घाटी पर आ पहुँचे हैं और यहाँ पर लिफ्ट आपको जहाँ छोड़ती है वहाँ से जस्ट ऊपर आते ही आपको प्रसाद वगैरह मिल जाता है। तो इनका एक ऑफिशियल शॉप है जो मैं दिखा देता हूँ, वहीं से आपको भेंट प्रसाद लेना है। उसके अलावा जो दुकान है उनसे दूर रहिएगा, इसी दुकान से आपको भेंट प्रसाद लेना है। तो भैरव भवन की कहानी यह है कि जब भैरव ने माता जी का पीछा किया था और माता जी ने त्रिशूल से भैरव का वध किया था तो उसका शीश जो है वो यहीं पे आके गिरा था और अंतिम क्षणों में उसने माँ भवानी को माँ माँ कह के पुकारा था। तो माता ने ये आशीर्वाद दिया था भैरव को कि मेरी दर्शन का फल यात्रियों को तभी मिलेगा जब वो तुम्हारी भी दर्शन करेंगे। तो इसीलिए लोग भैरव बाबा के दर्शन आदमी करता है और इनके दर्शन करने के पश्चात ही जो आपकी मनोकामना होती है वो पूरा होती है। तो भैरव घाटी की भी अपनी एक कहानी है और लगभग ये 3 किलोमीटर की जर्नी पड़ती है नीचे से। तो यहाँ पे इस समय भीड़ जो है भैरव घाटी पे थोड़ा कम है नॉर्मल दिनों के मुकाबले में, इसलिए लाइन ज़्यादा नहीं लगना पड़ रहा है हम लोगों को। अन्यथा 15 से 20 मिनट यहाँ पे समय लग ही जाता है और आज 5 से 7 मिनट में ही हम लोगों को दर्शन हो जाएगा। तो भैरव घाटी की कहानी मैंने आपको बता रखा था। और इसके बाद पड़ेगा साँझी छत, जहाँ से हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है, जो नीचे से हेलीकॉप्टर आता है वो भैरव साँझी छत में ही लैंड होता है। तो अब वहाँ चलेंगे, वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। साथ ही भैरव घाटी से माता का जो आखिरी बार चित्र है वो एक बार मैं वीडियो में कैमरा में कैद करूँगा क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो वैष्णो देवी से रिलेटेड मैंने प्रयास किया है सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। अगर कोई छूट जाती है बात तो आप ज़रूर बताइएगा हमें, मैं उन चीज़ों को भी कवर करने का प्रयास करूँगा। तो भैरव बाबा के हम लोगों ने दर्शन कर लिए और मैक्सिमम 5 मिनट का समय लगा यहाँ पे दर्शन करते समय। और यहाँ पे अंदर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर के बाबा को नहीं दिखा सकता। और भैरव घाटी से ही सामने की तरफ माता वैष्णो देवी का भवन दिख रहा है, वहीं से माता ने त्रिशूल चढ़ाया था और भैरव का जो सर है वो उड़ता हुआ आके इस स्थान पे गिरा था। ये यहाँ पर भैरव बाबा के पास में ही वीर लंगूर बजरंगी भगवान की भी प्रतिमा है और साथ ही साथ यहाँ पे विभूति भी है जिसको आप लेके अपने घर जा सकते हैं। इसको घर पे लेके जाना चाहिए, जिसको माथे पे आपको लगाना चाहिए। पहले लोग यहाँ से भरते थे लेकिन अभी आगे से विभूति वगैरह भरते हैं। तो ये सामने की तरफ भैरव बाबा का प्रसाद है जो हम लोग खा रहे हैं। तो लंगर में हम लोगों ने खाना खा लिया और उसके बाद मैं लास्ट में माता जी का दर्शन जो बताया था आपको करा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए सीधे माता जी का भवन जो है वो सुंदर सा दिखता है भैरव घाटी से। और इसके बाद अब हम लोग साँझी छत की तरफ चलेंगे। तो एक बार पूरे त्रिकुटा भवन का मैं पहाड़ियाँ जो हैं उनका वीडियो ले रहा हूँ पूरा लेंथ में। और उसके बाद अब हम लोग नीचे की तरफ चढ़ाई कर चलते हैं, हम नीचे की तरफ उतरते हैं। जय माता दी, फिर मिलेंगे अगले साल इसी महीने में फरवरी में। अब चलते हैं नीचे की तरफ, फिर मिलेंगे अगले साल फरवरी माह में 5 तारीख को। हम लोग का डेट पहले से ही हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो 5 फरवरी 2026 को सब कुछ सुखद रहा है। भैरव घाटी से जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ बढ़े तो साँझी छत का इलाका आ गया और वहाँ पे ये सुंदर से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है। तो जब भी आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं तो हेलीकॉप्टर जो है वो आपको नीचे कटरा से उठा के साँझी छत पे ला के छोड़ता है। तो ये खूबसूरत सा लैंडिंग हम लोगों ने साँझी छत के ऊपर देखा और यहाँ से माता रानी की
भवन की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की रह जाती है। तो 3 किलोमीटर की ये जो जर्नी है उसको आपको या तो पैदल या तो फिर घोड़े के माध्यम से पूरा करना पड़ता है। ग्यारह 48 का समय हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके हैं सांची छत के ऊपर। पहले यहाँ से काफ़ी सुंदर सुंदर फोटोज वगैरह हम लोग लेते थे। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए सांची छत का जो जगह था जहाँ से हम लोग फोटो वगैरह लेते थे वो अभी क्लोज है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहीं पे आपको प्रसाद भी मिल जाता है और यहाँ से एक भवन का रास्ता भी गया हुआ है। तो कुल मिला जुला के ये एक जंक्शन पॉइंट टाइप का है और यहाँ से भवन के लिए एक अलग से रास्ता है और ऊपर में भैरव बाबा के मंदिर से जो रास्ता आता है यहीं से दोनों रास्ते कटे हुए हैं। सांची छत पे ही मुफ्त हलवा प्रसाद है जिसकी एंट्री है और यहाँ पे अंदर जाने पे आपको हलवा, चना, साथ में चाय पीने को मिलती है। और इसकी जब टाइमिंग की बात करें हम, सुबह 7:30 से दोपहर के 2:30 बजे, फिर दोपहर के 2:30 बजे से 3:30 बजे तक ये बंद रहता है, फिर 3:30 बजे से 10:30 बजे तक और 10:30 से 11:30 फिर बंद रहता है और रात को 11:30 बजे से सुबह के 6:30 बजे तक। तो ये टाइमिंग है इसकी। और सांची छत से ही कटरा के सुंदर सुंदर नज़ारे यहीं से कटरा का सुंदर सुंदर नज़ारा दिखने लगता है और सामने की तरफ जो है वो स्टेशन है कटरा का, दिखाने को प्रयास करते हैं। ये वो सामने चिनाब नदी है। तो सांची छत पर कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है और यहाँ से प्रसाद मिलता है और इन जगहों पर प्रसाद बैठकर खाता है। अर्धकुमारी माता के हम लोगों के गर्भजून से दर्शन हो गया है और 2:30 दोपहर का समय हो रहा है और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि माता रानी के हम लोगों के पवित्र गर्भजून से दर्शन हो गए हैं। तो जैसे माँ के पेट में बच्चे जो हैं वो 9 महीने तक रहते हैं, वैसे ही माँ यहाँ पे 9 महीने तक आसीन थी इसी गर्भजून गुफा में। तो अब हम लोग चलते हैं अब यहाँ से नीचे की तरफ। तो हम लोगों ने पूरा भ्रमण जो है वो 4 जून से स्टार्ट किया था और आज 5 जून है। तो कल हम लोग यहाँ पे चढ़ाई स्टार्ट किए थे और अब आज नीचे उतर रहे हैं। आशा है शाम तक उतर जाएंगे। रात में 11:30 बजे रात की ट्रेन है हमारी श्री शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली कटरा। तो उससे हम लोग जाएंगे नई दिल्ली तक, फिर उसके बाद लखनऊ दिन जाएंगे। तो अब चलते हैं, समय हो गया है। माता रानी को एक बार और प्रणाम कर लिया हम लोगों ने और माता रानी ऐसे ही हम लोग को बुलाते रहे हर साल। 2010 से मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ पे और आशा है आगे भी माता रानी का बुलावा ऐसे ही होता रहेगा और हम लोग हर साल आते रहेंगे। तो एक बार और माता जी के पास से दुखी मन से ही सही नीचे की तरफ अब हम लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे और आशा है शाम को 6 बजे तक नीचे कटरा उतर जाएंगे। जय माता दी। शाम के 5 बजे का समय हो रहा है और हम लोग बिल्कुल बाहर पहुंच चुके हैं और जो रैपिड कार्ड हम लोगों ने लिया था वो अब जमा यहाँ पे हो जाता है। और इस तरीके से हम लोगों की माँ वैष्णो देवी कटरा धाम की यात्रा सफलतापूर्वक हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और माता रानी से यही गुजारिश है कि हर साल हम लोग को ऐसे ही बुलाइए। और अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।